नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर का पापा वीडियो आपके सामने है। आरओ के लिए कंप्लीट अपडेटेड रिवाइज्ड पूरा पिछले एक साल का करंट अफेयर का जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम की डिमांड को पूरा करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर का पापा वीडियो आरओ के करीबन हमने 22 दिन पहले दे दिया। ठीक है, पीसीएस का भी जब एग्जाम आएगा तो पीसीएस के एग्जाम से करीबन 20-22 दिन पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड जितना नए पैटर्न के हिसाब से करंट अफेयर जरूरी है पिछले एक साल का, वो सब हम एक साथ कंपाइल करके आपको पीसीएस एग्जाम से 20-22 दिन पहले दे देंगे। अभी कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि भाई टॉपिक वाइज पापा वीडियो जो है चाहिए, तो उनके लिए ये वाला वीडियो हाजिर है। कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, 3 चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। 3 चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला अपडेटेड वाला जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी 3 चीजें आप जो है आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं, आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप उसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ 8564880530, 7523864455 और 9696066089, इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बन गई इंडियन नेवी में, और इनको विंग्स ऑफ गोल्ड ऑनर अवार्ड किया गया था। फर्स्ट वुमेन टू बी ट्रेंड एज अ फाइटर पायलट इन इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की वुमेन फाइटर पायलट सबसे पहले हैं आस्था पुनिया, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्सेस वर्ष 2016 में ही वुमेन फाइटर पायलट्स का बैच जो है कमीशन कर लिया था। इसमें 3 वुमेन फाइटर पायलट शामिल थी, इनके बारे में पूछा भी गया था 2016 के एग्जाम्स में। इस बैच में 3 वुमेन फाइटर पायलट शामिल थी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह। इस बैच को कमीशन किया गया था वर्ष 2016 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि अग्रवाल प्रेजेंटली सीबीडीटी के चेयरपर्सन हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2026 तक ये चेयरपर्सन सीबीडीटी के बने रहेंगे। श्री रवि अग्रवाल, चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। रवि अग्रवाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये ग्लोबल एम्बेसडर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के बने हैं। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन 2025 में होना है। कहाँ पे होना है? सऊदी अरब में होना है। और इसके ये क्या बनाए गए? ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जून 2025 मंथ में अपॉइंटमेंट सेक्शन में सबसे पहले लुई मॉन्टेनीग्रो, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने पोर्चुगल के अगले प्राइम मिनिस्टर बने। नए तो नहीं है क्योंकि ये री अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर पोर्चुगल दोबारा री इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, पोर्चुगल यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन। पोर्चुगल की राजधानी क्या है? लिस्बन। पोर्चुगल सिर्फ और सिर्फ स्पेन के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। ली जे म्यूंग, ये नए प्रेसिडेंट बने साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग।
कैरोल नावरोकी ये लॉ एंड जस्टिस पार्टी के पोलैंड के नए राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। पोलैंड के, पोलैंड यहाँ पर है। और पोलैंड किस सी के साथ लगता है? पोलैंड लगता है बाल्टिक सी के साथ। बाल्टिक सी के साथ लगने वाले कंट्रीज में से एक है पोलैंड। सूसन ली ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी की पहली महिला नेता बनी है, विपक्षी पार्टी की फर्स्ट वुमेन लीडर बनी है सूसन ली। 80 वर्षों के इतिहास में लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है सुसान ली। इस वजह से ये ध्यान रखिएगा, सुसान ली या फिर सुसान ले भी इनको लिखा गया है। टी रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। गवर्नर से पहले डिप्यूटी लगाना जरूरी है, वरना मामला खराब हो जाता है। यहाँ पे ऐसी टाइपिंग मिस्टेक वैसे मिलती नहीं पीडीएफ में, सब तुम सही कर देते हैं। पेड ग्रुप में और ऐप में दे देने से पहले डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई टी रविशंकर ये 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। एनालेना बेरबॉक जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करेंगी। प्रेसिडेंट ऑफ द 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जब भी कोई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अध्यक्ष या अध्यक्षा नियुक्त की जाती है, उनके बारे में एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है, और खासकर उनकी नेशनैलिटी। तो एनालेना बेरबॉक ये कहाँ से है? जर्मनी से है, ये ध्यान रखना है। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 80वें सेशन की अध्यक्षता करेंगी, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष का पद संभालने वाली पहली महिला पश्चिमी यूरोप समूह से और संयुक्त राष्ट्र महासभा का नेतृत्व करने वाली कुल मिलाकर 5th ये विमेन बन गई हैं, एनालेना बेरबॉक, ये ध्यान रखिएगा। 79 जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट फिलिमन यांग थे, और ये कैमरून से थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तुरंत ये बदले तो कोई भी पूछ सकते हैं, 79 भी पूछा जा सकता है और 80 भी। इसके बाद डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने हैं। श्रीनिवास मुखमाला अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। तो पहले भारतीय मूल के व्यक्ति जब किसी विदेशी संस्थान में कोई पद ग्रहण करते हैं तो जरूरी हो जाता है, इसी वजह से हमने इसको लिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष या प्रेसिडेंट ये बने हैं राजीव मेमाड़ी। इन्होंने संजीव पुरी का स्थान ग्रहण कर लिया है। भारत बायोटेक लिमिटेड की सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक सुचित्रा के एल ने 2025-26 में उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो सुचित्रा एल ये वाइस प्रेसिडेंट बनी है CII की, और प्रेसिडेंट बने हैं राजीव मेमाड़ी। आगे शैलेश सी मेहता भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शैलेश सी मेहता। विटल्डा बैंका, वाइटल्ड बैंका एक्चुअली नाम है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ठीक है। वाइटल्ड बैंका ये पोलैंड से हैं, वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इनको वैश्विक डोपिंग रोधी एजेंसी जो वाडा है, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है लगातार 3rd टर्म के लिए, ठीक है। ये पोलैंड से हैं। और यांग जो है ये वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बने हैं, उपाध्यक्ष वाडा के। जो जियाजी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की नई अध्यक्ष बनी है। ये चीन की उप वित्त मंत्री हैं। ज़ौ जियाजी या जियाई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की नई अध्यक्ष बनी है। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? जिन ल्यूकन। तो कोई भी मिसलेनियस के नोट्स हैं आपके पास, उसमें AIIB के अध्यक्ष में जिन लोकुन दिया हुआ है, इसको रिप्लेस कर लीजिएगा। अब है ज़ौ जियाई, चाइना से। AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। यहाँ पे प्रोफेसर S महेंद्र देव प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। न्यू चेयरपर्सन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बने हैं जो है प्रोफेसर S महेंद्र देव। जो ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इंडिपेंडेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और टेम्परेरी बॉडी होती है, पता होना चाहिए आपको। शिव सुब्रमण्यम रमन PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, ये हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की महिला HD कैंप ये बनी है, एड डी कैंप, माफ कीजिएगा, एड डी कैंप। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी भरूच से हैं, और फर्स्ट विमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी टू एज्यूम द पोजीशन ऑफ एड डी कैंप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एन वेणु हिताची इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं। वैसे प्राइवेट कंपनीज का आता नहीं है, तो आप ये स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अरुण श्रीवास्तव, जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी जैसे मेटा है, उसमें पूछ लेते हैं। तो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड बिजनेस हेड ऑफ मेटा इंडिया में भारत में व्यापार देखेंगे अरुण श्रीनिवास। शैलेंद्र नाथ गुप्ता रक्षा संपदा महानिदेशालय के महानिदेशक, यानी कि न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स। राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने, राजीव कृष्णा। राज मिश्रा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, वेलिंगबरो इंग्लैंड के नए मेयर बने हैं।
श्रद्धा कपूर, यूरेका फोर्ब्स के स्मार्ट क्लीन वैक्यूम, ये फिर अगेन प्राइवेट कंपनीज का नहीं आता है, छोड़ सकते हैं आप। पर्यटन के लिए मालदीव की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, किसी विदेशी कह सकते हैं देश ने, मतलब विदेश ने जो है किसी भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो आता है। तो पर्यटन के लिए मालदीव की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ। आगे अनिल कुंबले, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, कर्नाटक राज्य के वन्यजीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। डॉक्टर समीर कामत, डीआरडीओ के जो हेड हैं, चीफ ऑफ डीआरडीओ, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल वैसे खत्म हो रहा था 2025 में, लेकिन अब ये मई 2026 तक बने रहेंगे डीआरडीओ के हेड। एलॉन मस्क, ट्रंप प्रशासन में जो डीओजी इन लोगों ने बनाया था ट्रंप सरकार के दूसरे टर्म में, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एलॉन मस्क इसको एडमिनिस्टर कर रहे थे, ठीक है। डीओजीई, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रोफेसर एम सतीश कुमार, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की गिफ्ट सिटी कैंपस के पहले डीन बने हैं प्रोफेसर एम सतीश कुमार। क्वींस यूनिवर्सिटी जो बेलफास्ट की है, इन्होंने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना एक कह सकते हैं कैंपस मतलब ये इस्टेब्लिश किया था, उसमें फर्स्ट डीन बने हैं प्रोफेसर एम सतीश कुमार। ब्लेज मेट्रोवेली, ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जो है उसकी महिला हेड बनी है, मतलब फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ ब्रिटेन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, जिसको M16 कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ ब्रिटेन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ब्लेज मेट्रोवेली। मई मंथ 2025 की नियुक्तियों में डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इक्वाडोर कंट्री पड़ती है साउथ अमेरिका में। इसकी राजधानी है कीटो। कमला प्रसाद बिसेसर, ये इंडियन ओरिजिन की हैं, इनके रूट्स बिहार में है, बक्सर जिले के भेलपुर गांव से इनका संबंध है। कमला प्रसाद बिसेसर 2010-2015 में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी थी और इस बार फिर से बनी है। कमला प्रसाद बिसेसर न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, कैरेबियन सी में जो आइलैंड है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इसकी कह सकते हैं प्रधानमंत्री ये बनी है कमला प्रसाद बिसेसर। एंथनी एल्बनीज, लेबर पार्टी के ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर री अपॉइंट हुए हैं या फिर री इलेक्ट हुए हैं, कह सकते हैं, मतलब पहले से थे, इन्होंने सेकंड कार्यकाल के लिए निर्वाचन किया है खुद का, मतलब ये निर्वाचित हुए हैं। लगातार 20 साल, मतलब 20 साल में लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्राध्यक्ष बनने वाले पहले नेता ये बने हैं। अपने प्रतिद्वंदी पीटर डटन को इन्होंने हराया था इलेक्शन में। एंथनी एल्बनीज। सलेम सालेह बिन बिक्र, ये सलीम सालेह बिन ब्रक, ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। यमन के बारे में बात करें तो सना इसकी राजधानी है और ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है ओमान से और सऊदी अरब से, और इसके साउथ में पड़ता है गल्फ ऑफ ईडन और इसके वेस्ट में पड़ती है रेड सी, ठीक है। ये है यमन, इसकी कैपिटल है सना। फ्रेडरिक मर्ज, ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता, जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं। वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष को चांसलर कहा जाता है। जर्मनी के नए चांसलर यहाँ पे बने हैं फ्रेडरिक मर्ज, इन्होंने ओलाफ शोल्स का स्थान ग्रहण किया था, 10वें चांसलर बने जर्मनी के। इसके बाद कामिल अल तैयब इदरीस, ये सूडान के नए प्रधानमंत्री बन गए। सूडान में गृह युद्ध के बाद निर्वाचित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। 2023 में वहाँ पे गृह युद्ध 2023 से चल रहा है, सिविल वॉर। उसके बाद ये राष्ट्राध्यक्ष बने हैं कामिल अल तैयब इदरीस। आगे है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट शिकागो अमेरिका से। ये नए पोप बन गए वेटिकन सिटी के 267वें पोप बन गए। और इन्होंने किस टाइटल के साथ खुद को पोप घोषित किया है? पोप लियो 14 टाइटल के साथ। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट अब जाने जाएंगे पोप लियो 14 के नाम से। इनका जन्म शिकागो में हुआ था, लेकिन ये पेरू में रहे हैं 2 दशकों से, और इनको इलेक्ट किया गया 267वां पोप। रोमन कैथोलिक चर्च के अध्यक्ष को पोप कहा जाता है। तो ये बने हैं फर्स्ट कार्डिनल फ्रॉम द अमेरिका टू बिकम पोप। तो ये सब बातें इनके बारे में ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट के बारे में। वेटिकन सिटी के बारे में ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफिकली ये रोम के भीतर लैंडलॉक्ड है, मतलब इटली की राजधानी रोम के भीतर ही एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और विश्व का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र इसको कहा जाता है, स्मॉलेस्ट सोवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये रोम के भीतर एक छोटा सा देश बसा हुआ है, बहुत ही छोटा है, 110 एकड़ में बसा हुआ है। इतने तो कॉलेजेस होते हैं भारत में कई बार। वेटिकन सिटी इसको बोलते हैं। वेस्ट बैंक ऑफ टाइबर रिवर पर स्थित है, और पोप की ये सीट मानी जाती है, पोप की गद्दी है ये। और जितने भी लोग कैथोलिक में मानते हैं उनका ये प्रिंसिपल सीट मानी जाती है। 1929 में वेटिकन सिटी अस्तित्व में आई थी इटली से स्वतंत्र होकर के, लेटरन ट्रीटी के बाद। ठीक है, ये सब बातें आप वेटिकन सिटी के बारे में ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि चर्चा में रहा था इस वर्ष।
आशीष खन्ना के बारे में बात करें तो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे नए महानिदेशक बने हैं और आईएसए का अध्यक्ष राष्ट्र इस बार भारत ही है 2024 से 26 तक के लिए, और उपाध्यक्ष राष्ट्र फ्रांस है एक बार फिर से। और आईएसए का जो हेडक्वार्टर है वो भारत में स्थित है, कहाँ पर? गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में आईएसए का हेडक्वार्टर स्थित है, एक बार एग्जाम में भी आ चुका है। आगे राम मोहन के, ये समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एम्पीडा मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्पीडा के न्यू डायरेक्टर बन गए हैं। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्पीडा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था, उसके तहत ये बनी है। 24 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले के ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता था मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के रूप में, उसी को एम्पीडा का स्ट्रक्चर दिया गया था 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसके बाद श्री प्रकाश मगुदम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। डॉक्टर अजय कुमार पूर्व रक्षा सचिव संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें अपॉइंट किया था, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अपॉइंट करने का पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। अजय कुमार वॉज एडमिनिस्टर्ड ओथ बाय लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, सीनियर मेंबर ऑफ ओथ कमीशन। डॉक्टर कुमार हैज रिप्लेस्ड प्रीति सूदन, प्रीति सूदन का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। अजय कुमार आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं और केरल कैडर के 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, ये है अजय कुमार, न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नवनीत कुमार सहगल। आर माधवन भारतीय अभिनेता, राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष ये हैं, मतलब ये है नवनियुक्त नहीं, लेकिन ये है, आपको पता होना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। न्यूज एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको अपॉइंट किया था जस्टिस सूर्यकांत को अंडर सेक्शन 3(2)(b), सेक्शन 3 क्लॉज 2(b) ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। नालसा का सृजन हुआ है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत, और इसी एक्ट में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है इस नालसा के नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरपर्सन की नियुक्ति करेंगे। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जी ने इनको अपॉइंट किया है, जस्टिस सूर्यकांत। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नए एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख, न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। जेपी मैथ्यू का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। आलोक जोशी पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। पहलगाम मसले के बाद इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को, NSAB को। आलोक जोशी 2012 से 14 तक RNAW के प्रमुख रहे हैं। 15 से 18 तक राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO के अध्यक्ष रहे हैं। द रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है ये किसको डायरेक्टली रिपोर्ट करता है? NSA को और प्रधानमंत्री कार्यालय को। ये बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया गया था 1998 में। अदर मेंबर जो बोर्ड के हैं वो कौन कौन है? एयर मार्शल PM सिन्हा, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, रियर एडमिरल AK सिंह रिटायर्ड, राजीव रंजन, मनमोहन सिंह दोनों IPS ऑफिसर, और B वेंकटेश वर्मा इंडियन एम्बेसडर टू रशिया। ये सब बनाए गए थे। पहलगाम हमले के बाद जो है इस बोर्ड को रिकंस्टिट्यूट किया गया था। आगे संजय जायसवाल भाजपा सांसद पश्चिमी चंपारण से, इनको प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया था। इनको अपॉइंट करते हैं लोकसभा के स्पीकर। एस्टिमेट कमेटी के चेयरपर्सन आपको, एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं, कोई भी राज्यसभा मेंबर इसमें नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद बैजयंत पांडा भाजपा सांसद केंद्रपाड़ा उड़ीसा से 25-26 के लिए पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से निचले सदन से और 7 उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से। ठीक, उसके बाद अनीता आनंद लिबरल पार्टी की कनाडा की भारतीय मूल की नई विदेश मंत्री बनी थी। हिंदू ग्रंथ भागवत गीता पर हाथ रख करके इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी कनाडा में, और ये काफ़ी चर्चा में आया था। अनीता आनंद ये कनाडा की इंडियन ओरिजिन की फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री बनी हैं। मार्को रूबियो अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। माइक वॉल्ट्स के स्थान पर मार्को रूबियो को अपॉइंट किया है इन्होंने, ट्रंप ने। न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई या BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देश के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बने हैं
और दलित समुदाय से पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं, मतलब दूसरे बने, माफ कीजिए, पहले बने थे के जी बालकृष्णन, और जो है एससी कम्युनिटी से दूसरे बने हैं बी आर गवई। ठीक है, बी आर गवई। आगे हम लोग बढ़ेंगे। राज्यों के उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश जो ये नियुक्त हुए हैं, न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पांचोली गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश अब बन गए हैं। पटना बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति त्रिलोचन सिंह चौहान, ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिएगा जहाँ जहाँ पर परिवर्तन हुआ है, ये सब बीपीएससी वगैरह में ज़्यादा पूछ सकते हैं हमसे। एग्जाम में गवर्नर और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यूपीपीएससी के एग्जाम्स में जनरली नहीं पूछते हैं, लेकिन और कहीं पर भी आ सकता है बीपीएससी वगैरह में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अप्रैल मंथ 2025 की नियुक्तियों में नेटुम्बो नांदी नदाइतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति बनी है, और इन्होंने नांगोलो मुबुम्बा का स्थान ग्रहण किया था। नेटुंडो नांदी नदाइतवा नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ये एग्जाम में आने लायक है, जब भी किसी अफ्रीकन नेशन में या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष बनती हैं तो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने लायक वो बनता है सवाल। तो नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति। नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडहोक है। इसके बाद स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किए गए थे। उद्योग जगत, एकेडमिक और सांस्कृतिक स्तर पर संयुक्त रूप से काम करता है। ये बोर्ड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन संबंधों को मजबूत करना इसका काम होता है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरपर्सन, इन्होंने ज्वाइन किया है एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट पर, तो उन्होंने इस एडवाइजरी काउंसिल को ज्वाइन किया है एन चंद्रशेखरन ने। आगे निधि तिवारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी पीएस बनी थी, चर्चा में आई थी। ये वाराणसी से हैं। शर्ली बोचवे घाना से राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव, 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। इन्होंने डोमिनिका की पैट्रिशिया स्कॉटलैंड का स्थान ग्रहण किया है, और शर्ली बोचवे इस पद पर पहुंचने वाली अफ्रीका की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, शर्ली बोचवे घाना से। घाना की कैपिटल क्या है? घाना की कैपिटल है अकरा। इसके बाद डॉक्टर मांगीलाल जाट कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान विकास परिषद के महानिदेशक बने हैं, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बने हैं मांगीलाल जाट। इसके बाद क्लाउस श्वाब विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद एवं न्यासी बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये चर्चा में आया था, कई बार इस्तीफे भी चर्चा में आ जाते हैं, क्योंकि क्लाउस श्वाब का जो टेन्योर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चेयरपर्सन का, वो 55 वर्षों का है। कैन यू बिलीव इट? 55 वर्षों का इनका कार्यकाल है WEF में, और इन्होंने चेयरपर्सन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद से इस्तीफा दे दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर फादर्स में से एक हैं क्लाउस श्वाब। CS शेट्टी, जिनको चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी कहेंगे, वे स्टेट बैंक के हेड बने थे। न्यू चेयरपर्सन ऑफ मतलब स्टेट बैंक के हेड तो है ही, चीफ ऑफ मतलब ये चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नए चेयरपर्सन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बने थे, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के हेड बने थे CS शेट्टी। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1946 में। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, एन एसोसिएशन ऑफ इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये कहाँ पे कार्यरत है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये सिंपली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की। इसके बाद जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव नए चेयरपर्सन उत्तर प्रदेश स्टेट्स कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बने थे। इनका टेन्योर 4 वर्ष या फिर 67 वर्ष की आयु गेन करने तक, जो भी पहले होगा वहां तक रहेगा। इसके बाद शिव सुब्रमण्यम रमन PFRDA के नए अध्यक्ष बने हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरपर्सन बने हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। इन्होंने सुप्रीम बंदोपाध्याय का स्थान ग्रहण किया है। PFRDA की स्थापना हुई थी PFRDA एक्ट 2014 के तहत। ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, पेंशन वगैरह के मामले में रेगुलेशंस का काम देखती है। दिनेश माहेश्वरी, ये पूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। From Dinesh Maheshwari, Justice Hitesh Jain and Justice DP Verma were included as a full-time members of the 23rd Law Commission. 23rd Law Commission को हेड करेंगे दिनेश माहेश्वरी। मीराबाई चानू, न्यू चेयरपर्सन इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की मीराबाई चानू। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं
मोहसिन नकवी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बनाए गए थे। इसके बाद आ जाएंगे मार्च मंथ पर, यामांडू ओरसी उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट बने थे। यामांडू ओरसी उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट। स्टुअर्ट रिचर्ड यंग और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर बने थे बहुत थोड़े समय के लिए, क्योंकि इनके बाद कमला प्रसाद बिसेसर आ गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये परमानेंट नहीं रहे थे, बहुत थोड़े समय के लिए रहे थे, केवल मार्च मंथ के लिए। बाकी 28 अप्रैल को कमला प्रसाद बिसेसर बन गई थी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की पीएम, ये पता होना चाहिए आपको। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद मार्क कार्नी अध्यक्ष बने हैं कनाडा के, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के। फ्रेडरिक मर्ज ये जो है जर्मनी के नए चांसलर बने थे, हमने आपको बताया। क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के नए संघीय चांसलर, न्यू फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया क्रिश्चियन स्टॉकर। अमिताभ कांत ये एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के नए चेयरपर्सन या चांसलर बने थे, अमिताभ कांत। क्रिस्टी कॉवेंट्री जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी थी। क्रिस्टी कॉवेंट्री 130 वर्षों के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अब तक की सबसे युवा और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन, यंगेस्ट एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन 130 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। क्रिस्टी कॉवेंट्री कहाँ से? जिम्बाब्वे से। जिम्बाब्वे से इन्होंने थॉमस बैच का स्थान ग्रहण किया है। आगे तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे ये सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं 11वें। तुहिन कांत पांडे ने माधवीपुरी बुच का स्थान ग्रहण किया है। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष लगातार 7वीं बार बने हैं। मनन कुमार मिश्रा इज अ सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा। चेयरपर्सन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया 7th कंसेक्यूटिव टाइम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक निकाय है, और पार्लियामेंट के एक विधान से अस्तित्व में है। विधान क्या है? एडवोकेट्स एक्ट। एडवोकेट्स एक्ट 1961 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया अस्तित्व में है। अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बनी है, इंडिया फर्स्ट वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी अंजू राठी राणा। अजय सेठ ये भारत के नए वित्त सचिव बने थे। आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकन ये नियुक्त किए गए थे खेल मंत्री जी की तरफ से। आयुष्मान खुराना ऑफिशियल फिट इंडिया आइकन मनसुख मंडाविया खेल मंत्री द्वारा घोषित किए गए थे। और डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ये न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने थे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के तहत। और इसका एम क्या है इस ANRF का? टू सीड, ग्रो एंड प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फोस्टर अ कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू आउट इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड R&D लैबोरेटरीज एंड कॉलेजेस। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों में R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान नवाचार की संस्कृति का संवर्धन करना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अजय भादु और सरकारी ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अजय भादु न्यू CEO ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या GEM। अजय भट्टाचार्य ये इंडो अमेरिकन है, अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नए निदेशक बने हैं। अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नए निदेशक बने थे। राजीव गौबा नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य बने थे, न्यू फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग राजीव गौबा। जनवरी मंथ में आ जाएंगे हम लोग। काश पटेल अमेरिकन एजेंसी जो FBI है उसके 9th डायरेक्टर बने थे काश पटेल, इंडियन ओरिजिन के। डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी बने हैं। और इनको शपथ दिलाई थी अमेरिकी अटॉर्नी पॉम बॉन्डी ने। काश पटेल ने क्रिस्टोफर रे का स्थान ग्रहण किया था। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग तुलसी गबार्ड पर। तुलसी गबार्ड अमेरिका की नई राष्ट्रीय निदेशक बनी थी, अमेरिका न्यू नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर बनी थी तुलसी गबार्ड। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं 25वें विजय कुमार सिंह। इसके बाद अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के नए राष्ट्राध्यक्ष लगातार 7वीं बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कॉन्स्टेंटाइन टासोलस ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष बने थे, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। जोथम नापत वनुआतु के नए प्रधानमंत्री बने थे। जोथम नापत वनुआतु के नए प्रधानमंत्री। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी थी, चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, और शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई थी। उपराज्यपाल उस समय के VK सक्सेना जी ने इनको शपथ दिलाई थी। दिल्ली के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे अरविंदर सिंह लवली। अरविंदर सिंह लवली।
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर कौन बने थे? विजेंद्र गुप्ता। रोहनी से विधायक विजेंद्र गुप्ता। आगे न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए लोकपाल और नैतिक अधिकारी, न्यू ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई अरुण मिश्रा। ज्ञानेश कुमार, आगरा उत्तर प्रदेश से, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी बने थे 26वें। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी की जो चयन समिति है, उन्होंने ज्ञानेश कुमार को चुना था। ये नियम होता है, एक चयन समिति बनती है, इसमें लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर जो होते हैं, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और या प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री हो सकते हैं। इन तीन लोगों की समिति से चयन होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी का। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी को बनाया गया है इलेक्शन कमिश्नर। तो ये इलेक्शन कमिश्नर सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जी ने किसका स्थान ग्रहण किया है? राजीव कुमार जी का। इनका टेन्योर रहेगा 26 जनवरी 2029 तक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने दिन का होता है? कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक के लिए। लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से 6 वर्ष, या जब तक वह व्यक्ति 65 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते, या फिर जो भी पहले हो, या 6 साल पहले हो जाए, या उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए, तब तक के लिए उनका कार्यकाल होगा। और सैलरी अदर सर्विस कंडीशंस सुप्रीम कोर्ट के जज के समतुल्य होती हैं, ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद प्रिंस रहीम अली हुसैनी इस्माइली मुसलमानों के 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं। प्रिंस रहीम अल हुसैनी assumed द टाइटल अपॉन द डेथ ऑफ हिज फादर प्रिंस करीम आगा खान फोर्थ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था 21 महीने बाद। मणिपुर में जो भी चीज़ें चल रही थी उसके बाद एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को। और मणिपुर में इनके इस्तीफे के 4 दिन बाद यानी 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति महोदया ने 356 आर्टिकल के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। आगे शिखर धवन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टूर्नामेंट इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे भारत से, और पाकिस्तान से सरफराज अहमद यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बने थे। शेन वॉटसन बने थे ऑस्ट्रेलिया से, टिम साउदी बने थे कह सकते हैं न्यूजीलैंड से, और क्रिस गेल ये भी रहे थे, क्रिस गेल रहे थे वेस्ट इंडीज से। जनवरी मंथ पे आ जाते हैं। माया सैंडो, मोल्डोवा की नई राष्ट्राध्यक्षा दूसरी बारी बनी थी माया सैंडो, 2020 में भी राष्ट्राध्यक्षा बनी थी मोल्डोवा की। जोसेफ ऑन, लेबनान के सेना प्रमुख, लेबनान के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त हुए थे। जोसेफ ऑन, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या होती है? बेरूत। निकोलस मादुरो, ये वेनेजुएला के नए राष्ट्राध्यक्ष बने थे 3rd टर्म के लिए, निकोलस मादुरो। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के 47वें प्रेसिडेंट बने थे यूएस के, इनका 2nd टर्म है। और अमेरिका के कह सकते हैं 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी जेडी वेंस ने। जेडी वेंस अमेरिका के 3रे सबसे युवा उपराष्ट्रपति बने थे। जो बाइडेन को रिप्लेस किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स, मतलब ये इन दोनों को शपथ किसने दिलाई थी? वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने। तुलसी गबार्ड को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI नियुक्त किया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप इनकी रिपब्लिकन पार्टी को 295 वोट मिले थे, कमला हैरिस की पार्टी को 270 वोट से हरा करके, मतलब 270 वोट मिले थे तो उनको हरा करके राष्ट्रपति पद का चुनाव यूएस का जीता था डोनाल्ड ट्रंप ने। ये सब आप पहले ही जान चुके हैं। क्रिस्टन फोस्टरडोटिर, ये जो है कस्टर्न फोस्टरडोटिर सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस के अध्यक्ष, आइसलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी थी। कर्स्टन फोस्टरडोटिर सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, पुरुष हैं, आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री। एक्चुअली ये महिला हैं, ठीक है, नाम से कंफ्यूजन है। खैर ये सब नहीं आएगा महिला या पुरुष। ये कर्स्टन फोस्टरडोटिर आइसलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री 2nd टर्म के लिए बने हैं। माइकल मार्टिन। सुहास सुब्रमण्यम 119वीं अमेरिकी कांग्रेस की इन्होंने शपथ ली थी, ठीक है। सुहास सुब्रमण्यम वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी और दक्षिण एशियाई बने थे। और सुहास सुब्रमण्यम अमेरिका की संसद में भारतीय मूल के 6ठे सदस्य बनकर के गए थे, ये ध्यान रख सकते हैं सुहास सुब्रमण्यम के बारे में। माइक जॉनसन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए थे। माइक जॉनसन स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जोकिम अलेक्जेंडर जो स्वीडन से हैं, भारतीय महिला अंडर-20 और अंडर-17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए हेड कोच बने थे जोकिम अलेक्जेंडर। जय शाह जो कि चेयरपर्सन भी है आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। मैरी लोबेन
क्रिकेट क्लब के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया था इनको। ये काफ़ी प्रतिष्ठित क्लब है। मेरिलेबोन क्रिकेट एडवाइजरी बोर्ड, क्रिकेट क्लब एडवाइजरी बोर्ड, इसके 13 मेंबर्स में से एक शामिल किए गए थे। चेयरपर्सन है आईसीसी के इस समय जय शाह। इनको शामिल किया गया था मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब के सलाहकार बोर्ड में। भुवनेश कुमार ये UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बने हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक चेयरपर्सन होते हैं और एक CEO होते हैं। तो CEO तो भुवनेश कुमार है, लेकिन एक पार्ट टाइम चेयरपर्सन यानी अल्पकालिक चेयरपर्सन है इस समय, फुल टाइम नहीं है। UIDAI में अल्पकालिक चेयरपर्सन है नीलकंठ मिश्रा। आशुतोष अग्निहोत्री ये भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में हुई थी। भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 से यह अस्तित्व में आया था। CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, इसकी भी स्थापना हुई थी 1965 में, तो ये ध्यान रख सकते हैं। वी नारायणन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चेयरपर्सन बने हैं। 11वें इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन। इन्होंने स्थान ग्रहण किया एस सोमनाथ का स्थान ग्रहण किया वी नारायणन ने। इसके बाद फैज़ अहमद किदवई नागर विमानन महानिदेशालय के नए महानिदेशक यानी न्यू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, फैज़ अहमद किदवई। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के नए महानिदेशक ही बने थे। वितुल कुमार का स्थान ग्रहण किया था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। अब दिसंबर मंथ पे आ जाते हैं हम लोग 2024 में। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए मुख्यमंत्री बने थे। कुछ दिनों के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये फिर से जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड के तौर पर आ गए थे जेल से छूटने के बाद। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? बरहेट असेंबली सीट। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री लगातार थर्ड टर्म के लिए बने थे देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई थी राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री बने थे। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के कोलाबा क्षेत्र के विधायक राहुल नार्वेकर दूसरी बार विधानसभा स्पीकर बनाए गए थे। कालिदास कोलंबकर प्रोटेम स्पीकर वहां पे बनाए गए थे। फ्रैंकोइस बायरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने थे। इनको शपथ किसने दिलाई थी? राष्ट्राध्यक्ष जो वहाँ के इमानुएल मैक्रोन ने, उन्होंने। उसके बाद है रिमताल्बा जीन एमेनुअल ओड्रिगो, बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री बने थे। रिमताल्बा जीन इमैनुअल आउट्रेगो। बुर्किना फासो की जो कैपिटल सिटी है उसको बोलते हैं ऊगाडूगो, ठीक है, ऊगाडूगो। इसाके वेलू एके ये टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। साउथ पैसिफिक में जो टोंगा आइलैंड है उसके प्रधानमंत्री बने हैं इसाके वेलू एके। नेटुम्बो नांदी नदैत्वा, इनके बारे में तो बता ही चुके हैं हम। उसके बाद मिखाइल काविलाशविली जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया मिखाइल कवालेशविली। जॉन ड्रमानी महामा ये और घाना के नए राष्ट्रपति बने। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर बने 26वें। शक्तिकांत दास अब नहीं है गवर्नर, अब हैं संजय मल्होत्रा। D सुब्बा राव के बाद वित्त मंत्रालय से सीधे पदभार संभालने वाले पहले RBI गवर्नर ही बने हैं। RBI गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? एग्जाम में जैसे आ जाएगा तो इसका आंसर केंद्र सरकार लगाएंगे। वैसे तो राष्ट्रपति जिनको भी अपॉइंट करते हैं वो केंद्र सरकार की सलाह पर, मशवरे पर, लेकिन इफेक्टिवली केंद्र सरकार ही अपॉइंट करती है RBI गवर्नर को, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश शिरानी भंडारनायके थी, वे सेकंड कह सकते हैं चीफ जस्टिस बनी थी श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय की। इसके बाद न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्रन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो थे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे 14वें। ये UKPSC जो लोग देने जा रहे हैं वो लोग जरूर देख सकते हैं इसको। इसके बाद शंभू S कुमारन संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग्स पर आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष बने थे। चेयरपर्सन ऑफ द 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स शंभू S कुमारन है कौन? ये इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिसेस इन वियना, ठीक है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, नया चेयरपर्सन बने हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल के चेयरपर्सन बने हैं और इनका कार्यकाल 2028 तक रहने वाला है। इस परिषद में 5 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाती है। अन्य सदस्यों के नाम गिवन है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम कर चुके हैं। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं, न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम परमानेंट अध्यक्ष है। इनसे पहले एक नॉन परमानेंट अध्यक्ष अपॉइंट की गई थी, एनएचआरसी कार्यवाहक अध्यक्ष एक्टिंग चेयरपर्सन विजय भारती सयानी। तो द्रौपदी मुर्मू जी इनको अपॉइंट करते हैं एनएचआरसी के चेयरपर्सन को, और मेंबर्स को भी। तो मेंबर कौन बन करके आए हैं? प्रियंक कानूनगो और जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, ये मेंबर बनाए गए हैं। एनएचआरसी चेयरपर्सन के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा। इसे रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, या फिर रिटायर्ड जज होना चाहिए एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट का। और इनका टेन्योर होता है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जब तक गेन नहीं कर लेते तब तक के लिए होता है। एनएचआरसी के चेयरपर्सन हो या फिर मेंबर्स हो, इनकी नियुक्ति वैसे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, लेकिन एक रिकमेंडेशन समिति बनाई जाती है 6 सदस्यों की। इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेंबर होते हैं स्पीकर लोकसभा, मेंबर होते हैं डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। चौथे और पांचवें सदस्य दोनों ही सदनों के, यानी राज्यसभा और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाते हैं। और पांचवें मेंबर यहाँ पर मतलब छठे मेंबर यहाँ पर हो जाएंगे सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो 6 सदस्यों की अनुशंसा समिति की अनुशंसा पर मेंबर्स और चेयरपर्सन एनएचआरसी के नियुक्त किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ नाम पर मुहर लगाते हैं, इनका कोई रोल नहीं रहता इनके सिलेक्शन करने का काम करती है रिकमेंडेशन कमेटी। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया। राजेंद्र मेघवार पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी, सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी बने थे। राजेंद्र मेघवार, ये कहाँ से? बादिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट हिंदू पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो पाकिस्तान का है उसको पास किया था। देवजीत सैकिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी बने थे, देवजीत सैकिया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों के राज्यपाल इधर उधर किए थे। ये नाम आप देख सकते हैं। बीपीएससी जो लोग देने जा रहे होंगे वो लोग जरूर देखिएगा इसको। जैसे हरिबाबू कंबमपति मिजोरम के पूर्व राज्यपाल ओडिशा के नए राज्यपाल बन गए थे। जनरल विजय कुमार सिंह मिजोरम के नए राज्यपाल बने थे। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बन गए, पहले केरल के थे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार से केरल ट्रांसफर किए गए, और अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए राज्यपाल बने थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपॉइंटमेंट नवंबर मंथ में श्री के संजय मूर्ति भारत के नए महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने थे, यानी कि न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने थे श्री संजय के मूर्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान ग्रहण किया था। CAG को नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये तो आपको पता ही है। इनका जो टेन्योर है ये भी पता होना चाहिए। इनका टेन्योर यानी कार्यकाल है 6 साल का या फिर 65 वर्ष की आयु तक। इसके बाद ड्यूमो बोको अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज, UDC के ये बन गए हैं, मतलब UDC पार्टी के मेंबर। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बने थे, बोत्सवाना के नए राष्ट्राध्यक्ष बने थे 6वें ड्यूमो बोको। माया सैंडू मोल्डावा की प्रेसिडेंट, ये बता चुके हैं आपको। हर्षवर्धन अग्रवाल भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिकी के नए अध्यक्ष बने थे, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इन्होंने अनीश शाह का स्थान लिया था। वोल्डेसी उर्किजा ब्राजील से इंटरपोल की नई महासचिव बनी थी, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल वोल्डेसी उर्किजा। ये पहली बार है जब ब्राजील के नागरिक को विश्व की सबसे बड़ी पुलिस संस्था का नेतृत्व दिया गया था। आकाश त्रिपाठी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के नए MD और CEO बने थे। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन पहले जाना जाता था मीडिया लैब एशिया के नाम से। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको कंपनीज एक्ट के तहत सृजित किया गया है। इसका काम है डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाना। दीपक अग्रवाल ये न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी NAFED के। NAFED के बारे में बात करें तो ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स होते हैं उसका एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1958 में 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसने ऑपरेशन ग्रीन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन ग्रीन एक बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। ऑपरेशन ग्रीन की नोडल एजेंसी कौन थी? NAFED। ऑपरेशन ग्रीन में ये प्रयास किया गया था कि जो है 3 महत्वपूर्ण जो सब्जी फसल हैं जैसे टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, यानी प्याज, टमाटर, आलू,
इनके दाम एकदम से ना बढ़े, सीजनल डिमांड के कारण भी इनकी डिमांड ना बढ़े एकदम से, मतलब सप्लाई वगैरह इस तरीके से मेंटेन रहे कि इनके दाम और सप्लाई दोनों स्टेबलाइज रहें। यही ऑपरेशन ग्रीन था, इसको लॉन्च किया गया था 2018-2019 के अंतर्गत। 2018-2019 में ऑपरेशन ग्रीन आया था। इसका उद्देश्य था कि टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो के दाम एकदम से ना बढ़ें और इनकी सप्लाई इस तरीके से मेंटेन की जाए कि शॉर्टेज ना हो। टीवी नरेंद्रन न्यू चेयरपर्सन बनाए गए थे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। पंकज त्रिपाठी भारतीय अभिनेता अरुणाचल रंग महोत्सव के महोत्सव राजदूत बने थे, यानी फेस्टिवल एम्बेसडर। इसके बाद हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, खबीब नूरम गोमदेव और पैट्रिस इवरा, ये सब स्पोर्ट्स एम्बेसडर बने थे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ये सब स्पोर्ट्स एम्बेसडर बने थे। इसके बाद क्रिस इवांस ऑस्ट्रेलिया के पहले एंटी स्लेवरी कमिश्नर बनाए गए थे। 2023-24 बजट जब अनाउंस किया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो जो इन्होंने अपॉइंट किया था एक कमीशन कि एंटी स्लेवरी को लेकर प्रयास किए जाएंगे। मॉडर्न डे स्लेवरी को एबॉलिश करने के प्रयास करने के लिए वहाँ पर बजट में प्रावधान किया गया था, तभी वहाँ पर एंटी स्लेवरी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश ने वहाँ पर एंटी स्लेवरी कमिश्नर नियुक्त किया है दास प्रथा को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बनाए गए हैं। मिसाइल साइंटिस्ट है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। यमांडू ओरसी, ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने थे। मसातो कांडा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने थे 11वें, और ये कहाँ से? ये जापान से। मसातो कांडा जापान से न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। शुभ पंजाबी गायक जो हैं, इनको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था यूएनएफसीसी डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी के द्वारा। विपिन कुमार न्यू चेयरपर्सन बने थे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। श्री नोएल नावल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए चेयरपर्सन बने थे रतन टाटा की मृत्यु के बाद। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बने थे। शिगेरू इशिबा फुमियो किशिदा के स्थान पर ही आए थे। उसके बाद नियुक्तियां देख लेते हैं अक्टूबर मंथ की। राजविंदर सिंह भट्टी न्यू डायरेक्टर जनरल CISF के। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के न्यू डायरेक्टर जनरल बने थे राजविंदर सिंह भट्टी। शिवमणि परमेश, ये भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने थे 26वें। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल शिवमणि परमेश। सर्जन वॉइस एडमिरल आरती सरीन, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। इसके बाद आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के हेड बने थे, न्यू चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB। कैस सईद के बारे में बात करें, ट्यूनीशिया के नए राष्ट्राध्यक्ष बने थे लगातार दूसरी बार कैस सईद। लुओंग कुओंग कम्युनिस्ट पार्टी के वियतनाम के नए राष्ट्राध्यक्ष बने थे, वियतनाम के नए राष्ट्राध्यक्ष लुओंग कुओंग। इसके बाद मिशेल बार्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। मिशेल बार्नियर बने थे लेकिन अब ये है नहीं, तो इनका नाम अब नहीं ध्यान रखेंगे इस समय। तो फ्रांकोइस बायरू हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये हटा दीजिएगा। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर एज ए यूनियन टेरेटरी, मतलब यूनियन टेरेटरी बनने के बाद कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने थे उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। इनको शपथ दिलाई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। और कश्मीर की पहली असेंबली में प्रोटेम स्पीकर बने थे मुबारक गुल। नायब सिंह सैनी भाजपा से हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने थे सेकेंड टर्म के लिए, ठीक है। इनको बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई थी। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरपर्सन और CEO। श्री अभ्युदय जिंदाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। JP नड्डा वैश्विक स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने थे। हेड ऑफ 77 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी। इसके बाद विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्षा बनी थी। इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान ग्रहण कर लिया था, ठीक है, विजया किशोर रहाटकर। इसके बाद सुरेश प्रभु, ये विश्व कृषि मंच यानी वर्ल्ड एग्रीकल्चरल फोरम बोर्ड में इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे श्री सुरेश प्रभु। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं सितंबर मंथ के। अशोक कुमार सिंह, ये एसिक यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल बने थे, एसिक के अशोक कुमार सिंह। दलजीत सिंह चौधरी BSF के महानिदेशक ही बने थे।
अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने थे। बी श्रीनिवास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने थे। अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक बने हैं। अनुराग कुमार दिशानायके न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनी थी हरिणी अमर सूर्या, प्रधानमंत्री श्रीलंका की। और राष्ट्राध्यक्ष अनुराग कुमार दिशानायके। पॉल कगामे रवांडा के नए राष्ट्राध्यक्ष चौथी बार। और अब्दुल मजीद तेबौने अल्जीरिया के नए राष्ट्राध्यक्ष दोबारा बने थे। कामिल मादोरी ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे, कामिल मादोरी। जफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री, ठीक है। और आतिशी मार्लेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन अब तो रेखा शर्मा आ गई है, रेखा गुप्ता माफ कीजिएगा, तो इनका नाम अब जरूरी नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट कीथ रे न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। संजय कपूर न्यू प्रेसिडेंट बने थे एफआईडी इंडिया जोन के। राजेश नंबियार ये नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने थे, राजेश नंबियार। अमित शाह संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए थे। अपर्णा यादव चारू चौधरी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की नई उपाध्यक्षा बनी थी। और बबीता चौहान जो है ये चेयरपर्सन है उत्तर प्रदेश स्टेट विमेंस कमीशन की, ये आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर ये बनाए गए थे, मोहम्मद यूनिस। इसके बाद एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए वायुसेना प्रमुख बनाए गए थे। शरद कमल अचंता फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। शीतल देवी और राकेश कुमार पैरालंपियन भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन के रूप में निर्वाचन आयोग के दल में शामिल हुए थे। शीतल देवी पैरा आर्चर हैं और राकेश कुमार। आगे नियुक्तियों में अगस्त मंथ में देख लेते हैं। निकोलस मादुरो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। सुश्री पेंटोंगटॉर्न शिनावात्रा थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री, अब तक की सबसे युवा बनी थी। पेंटोंगटॉर्न शिनावात्रा, तो पेंटोंगटॉर्न शिनावात्रा थाईलैंड की दूसरी विमेन प्राइम मिनिस्टर हैं और अब तक की सबसे यंगेस्ट हैं। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक बने थे। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन प्रिंसिपल एडवाइजर इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, सौम्या स्वामीनाथन। मॉर्ने मॉर्कल पूर्व दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य गेंदबाजी कोच बने थे, बॉलिंग कोच बने थे मॉर्ने मॉर्कल। रजत शर्मा इंडिया टीवी के चेयरपर्सन, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने थे। प्रीति सूदन यूपीएससी चेयरपर्सन अब नहीं है, तो आप ये हटा सकते हैं। रॉबर्ट जे रवि भारत संचार निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने थे। जय शाह आईसीसी के चेयरपर्सन बने थे निर्विरोध। और जय शाह, जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के बाद आईसीसी के 5वें भारतीय चेयरपर्सन ये बने थे। और अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरपर्सन बने हैं जय शाह। ग्रेग बार्कली को रिप्लेस किया था जय शाह ने आईसीसी अध्यक्ष के तौर पर, आईसीसी चेयरपर्सन के तौर पर। इनका अपॉइंटमेंट 1 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ था। मनोज मित्तल ये सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने थे। मनोज मित्तल न्यू चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। मंडिसा माया दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ साउथ अफ्रीका, मंडिसा माया। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक ये ऑनररी एम्बेसडर बनाए गए थे साउथ कोरिया टूरिज्म के। पर्वतनेनी हरीश न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भारत के नए एम्बेसडर बनाए गए थे। पर्वतनेनी हरीश न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडियाज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस ऑफिसेस इन न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस के जो न्यूयॉर्क में जितने भी ऑफिसेस हैं वहाँ के ये परमानेंट एम्बेसडर या रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए थे, पर्वतनेनी हरीश। वहीं पर अरिंदम बागची कौन है, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑफिस जिनेवा में पड़ते हैं वहाँ पे। के सी वेणुगोपाल भारत की लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल थे। और मोहम्मद यूनिस, इनके बारे में बताया हमने कि किस तरीके से शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, वहाँ पे तख्ता पलट हुआ। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 84 वर्षीय यूनिस को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई थी। जुलाई मंथ में देख लेते हैं। पूर्व डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव बने हैं, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रवि अग्रवाल ये न्यू चेयरपर्सन सीबीडीटी के, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष या चेयरपर्सन रवि अग्रवाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरपर्सन कौन है अगर आपसे पूछ लें तो श्री संजय कुमार अग्रवाल हैं, ये ध्यान रख सकते हैं।
सी एस शेट्टी ये बता चुके हैं, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। के पी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री चौथी बार बने हैं। कीर स्टारमर ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, कीर स्टारमर। डिक शूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे, डिक शूफ। सिरिल रमफोसा ये राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए बने थे, साउथ अफ्रीका के। मसूद पेजेश्कियन ईरान के राष्ट्रपति बने थे। हालांकि राष्ट्रपति का महत्व ईरान में नहीं होता है, वहाँ के जो वास्तविक लीडर या सुप्रीम लीडर हैं वो अयातुल्ला खामेनेई हैं, जो 1989 से देश के सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। राजिंदर खन्ना ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे। फिर विक्रम मिस्री भारत के नए विदेश सचिव, न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने थे। साइमन मॉक ये अमेरिका से भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी जो मुंबई में बन रही है इसके कुलपति होंगे। वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी टू बी स्टैब्लिश्ड इन मुंबई, इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। प्रेम सिंह तमांग ये श्रीलंका मतलब सॉरी सिक्किम के मुख्यमंत्री सेकेंड टर्म के लिए। प्रेम सिंह तमांग न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकेंड टर्म। एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे चुनाव जीतने के बाद। इसके बाद डॉक्टर बी एन गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने थे। बी एन गंगाधर न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। एंटोनियो कोस्टा पोर्चुगल के पूर्व प्रधानमंत्री यूरोपियन परिषद के नए अध्यक्ष बने थे। अर्सुला वॉन डेर लेयन ये प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन की सेकेंड टर्म के लिए बनी थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के चेयरपर्सन बने थे। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है, श्री जगदीप धनखड़ ये अध्यक्ष हैं। और जो है चेयरपर्सन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एलिसा डी आंडो मड्राजो ये FATF की चेयरपर्सन बनी थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, और ये जो है 2024 से 2026 के लिए बनी थी। ये मैक्सिको से हैं, फर्स्ट मैक्सिकन टू लीड द FATF। गौतम गंभीर हेड कोच इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के, ये आपको पता है। मनोलो मार्केज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। और मनोज कुमार सिंह न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश इस समय भी हैं। बाकी राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के और स्टेट्स के बने थे, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जून मंथ पे आ जाते हैं। जून मंथ में लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने थे, लॉरेंस वोंग। अल्लामा हलीना ये चैड के प्रधानमंत्री बने थे, अल्लामा हलीना। राकेश रंजन SSC के नए अध्यक्ष बने थे, राकेश रंजन। नरेंद्र मोदी भारत के थर्ड टर्म के लिए प्रधानमंत्री बने थे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडिया के नए थल सेना अध्यक्ष बने थे, इंडिया न्यू आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। क्लाउडिया शिनबाम पार्डो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष बनी थी, ठीक है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पार्डो। अजीत डोभाल भारत के NSA पुनः नियुक्ति इनको किया गया था भारत के NSA के तौर पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। संजीव पुरी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने थे। और जेठाभाई अहीर ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED के अध्यक्ष बने थे। न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। JP नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए थे। और दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने थे, इफ्को के नए अध्यक्ष दिलीप संघानी। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी थी। और फिलेमन यंग कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री, ये प्रेसिडेंट बने थे। 79वें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन के अध्यक्ष बने थे। फिलेमन यंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैमरून फॉर्मर, तो ये कैमरून से। और इन्होंने स्थान ग्रहण किया था किसका, डेनिस फ्रांसिस का, जो कि ट्रिनिडाद टोबैगो से थे। तो जब भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है कि वो किस देश से हैं। तो फिलेमन यांग ये कहाँ से हैं, कैमरून से।